बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फ़िटनेस यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा शबाब आवर गोलियां बनाने का तरीका। शबाब आवर मतलब कि जिस्म को जिस्मानी ताकत देने के लिए, नफ्स को ताकत देने के लिए, हमारे सेक्स की मजबूती के लिए जो गोलियां, जो दवाई वगैरह बनाई जाती है, उनका एक बेहतरीन जो नुस्खा है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इसमें हम 18 किस्म की जड़ी बूटियाँ जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे और इसको बनाएंगे। नहायत ही आसान है। अभी ये सुन के आप परेशान मत हो जाना कि ये 18 किस्म की जड़ी बूटियाँ डालेंगे तो पता नहीं कितना बड़ा जो बन जाएगा। इसमें थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें हम लेंगे और इतनी महंगी भी नहीं है। 2-3 चीज़ें हैं इसमें जो थोड़ी सी महंगी हैं, इसके अलावा इतनी महंगी चीज़ें भी ये नहीं हैं। तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसका सबसे जो मेन फ़ायदा होता है वो नौजवानों को होता है। बड़े भी जो बुज़ुर्ग लोग हैं, 40 से ऊपर के जो लोग हैं, वो भी इसको इस्तेमाल करते हैं तो उनको भी इसका फ़ायदा तो होता है, लेकिन ये नौजवानों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो इसका जो असल फ़ायदा है वो नौजवानों को ही है। तो बड़े जो बुज़ुर्ग हमारे हैं वो इसको अगर इस्तेमाल करते हैं तो उनको सेक्स के मामले में तो इसका फ़ायदा जो होगा वो तो थोड़ा बहुत होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन उनके जो जिस्मानी दूसरी प्रॉब्लम है वो इससे हल हो जाएंगी, जैसे कि पट्ठों का खिंच जाना या जिस्म की और दर्दें होती हैं, दिमाग का कमज़ोर होना, ये सारी चीज़ें जो हैं उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है ये। इसमें और भी दूसरे भी जो मसले मसाइल हैं, जिगर का प्रॉब्लम जिन लोगों को होता है, ऐसी जो मसले मसाइल हैं वो भी इससे इंशाल्लाह हल हो जाएंगे, क्योंकि इसमें 18 किस्म की जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल की जाएंगी जो हमारी पूरी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। उनको हम इस्तेमाल करेंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है और कौन कौन सी चीज़ें हमने इस्तेमाल करनी है, वो मैं आपको एंड पे बताता हूँ। उसकी चीज़ों की मकदार क्या है और उसको कैसे बनाना है वो लास्ट में बता देता हूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसको खाने का तरीका क्या है। इसका खाने का जो तरीका है वो ये है कि सारी चीज़ों को आपने बना लेना है। बना के आप इसकी गोली भी बना सकते हैं, वो मैं आपको तरीका बता दूँ गोली कैसे बनानी है, और इसका कैप्सूल भी भर सकते हैं। खाना आपने ऐसे है कि अगर आप एक गोली बना लेते हैं तो एक गोली बना ले चने के बराबर। जो खाने वाला चना है, छोटा चना, ब्लैक चना जो होता है, ये इस चने के बराबर आपने गोली बना लेनी है इसकी। अगर आप इसको गोली नहीं बनाते, आप इसको कैप्सूल में भरते हैं, तो सबसे छोटे साइज़ का जो कैप्सूल है वो आपने ले लेना है। कैप्सूल लेके आपने उसको भर लेना है अच्छे से। कैप्सूल के कई लोग ऐसे करते हैं कि एक साइड ही भरते हैं और बंद कर देते हैं, ऐसे नहीं करना, दोनों साइडें उसकी पहले अच्छे से भरनी है, फिर उसको बंद करना है। उसके बाद आपने इसको खाने का तरीका जो है वो ये है कि रात को अगर कैप्सूल है तो एक कैप्सूल, गोली है तो एक गोली, इन दोनों में से जो भी चीज़ आप बनाते हो एक ले लेनी है। रात को सोने से 1-1.5 घंटा पहले आपने इसको गर्म दूध के साथ इसको खा के सो जाना है। अपने कम से कम इसमें आधा किलो दूध का इस्तेमाल करें। इसमें जितना ज़्यादा दूध इस्तेमाल कर सकते हैं कम से कम आधा किलो करें। अगर आप में हिम्मत है, ज़्यादा पी सकते हैं, ज़्यादा ख़रीद सकते हैं तो इससे ज़्यादा भी पी सकते हैं, कोई इसमें मज़ाक़ा नहीं है। ज़्यादा दूध का इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो इसको खाने के तकरीबन 3 से 4 दिन बाद ही आपको इसका असर होना आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में ताकत आ रही है, आपकी बॉडी में करंट दौड़ रहा है, जैसे ऐसे आपको फ़ील होगा। तो इसको आप इस्तेमाल करें, इससे इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसका बनाने का जो तरीका है वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसको ऐसे करना है। तो इसका सारी चीज़ें जो हैं जितनी है वो सारी पीस लेनी है, पाउडर बना लेना है आपने। पाउडर बना के तो उसको आपने शहद ले लेना है। अगर आप इसकी गोली बनाना चाहते हैं, गोली बनाने के लिए आपको शहद की ज़रूरत पड़ेगी। शहद ले लें, उसके अंदर आप जिसके अंदर आप इसको कूटते हैं उसी के अंदर सारी मेडिसिन को डालें और ऊपर से इतना शहद इसके अंदर डालें कि वो उसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। ऊपर से इसको खरल करें। खरल करना बोलते हैं कि उसको अच्छे से हिलाते रहें, मिक्स करना है, हिला हिला के उसको रगड़ के, यानी कि मिक्स करना है। उसको रगड़ के मिक्स करोगे तो अच्छे से मिक्स होगा और उसकी गोली वगैरह आसानी से बन जाती है। अगर ये आपको तरीका मुश्किल लगता है तो आप कैप्सूल भर सकते हैं। आसान सा तरीका है, कैप्सूल भर के रख लें। वो इसको जो जैसे तरीका मैंने बताया वैसे इसको खाएं, इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। तो अभी मैं आपको नुस्खा बताता हूँ, वो अभी स्क्रीन पे आ जाएगा। सारी चीज़ें जो मैं अभी आप लोगों को बताऊँगा वो सारी स्क्रीन पे आ जाएंगे। वो नुस्खा आप उधर से नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और उससे मतलब कोई सवाल आपने पूछना हो, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें हैं इसमें, कोई चीज़ आपको समझ ना आए, किसी चीज़ का पता ना चले, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसका जवाब मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर दूँगा। तो नुस्खा देखें, ये स्क्रीन पर नुस्खा आपको नज़र आ रहा है। इसका मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। इसका तरीक़ाकार जो है वो नहायत ही आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो करना आपने क्या है कि सलाजीत लेनी है 3 माशा, मस्तगी रूमी लेनी है 3 माशा, तबाशीर लेनी है 3 माशा, लौंग लेने हैं 3 माशा, बस पासा लेना है 3 माशा, जायफल होता है जो
एक तो जायफल पूरा आता है, उसके अंदर बीज होता है, जायफल का मगज़ बोलते हैं उसको। वो जायफल का जो बीज है वो लेना है आपने। जायफल ले लेना है, ज़्यादा मकदार में ले लें। उसका जो बीज है वो 3 माशे आपने लेना है। अगर उसका बीज अकेला निकला हुआ मिल जाता है तो वो बेस्ट है, नहीं मिलता तो आप जायफल ले लें और उसको तोड़ के उसके अंदर से बीज निकाल लें। बीज उसका 3 माशा होना चाहिए। तो उसके बाद आपने लेनी है बहमन सुरख 3 माशा, बहमन सफ़ेद 3 माशा, दारचीनी 3 माशा, सकाकल मसरी 3 माशा, सुंड लेनी है 3 माशा, दवरंज अकरबी 3 माशा। ये सारी चीज़ें आपने लेनी है। उसके बाद है ऊदी हिंदी 3 माशा, ऊद सिलब 3 माशा, जवार ख़ताई 3 माशा, ज़ाफ़रान 3 माशा, मोमियाई असली 3 माशा। ये मोमियाई असली और सलाजीद और ज़ाफ़रान ये 3 चीज़ें इसमें थोड़ी सी महंगी हैं। आप इसको जब लेंगे तो थोड़ा सा एहतियात से चेक करके लेना कि आपको ये चीज़ें अच्छी मिल जाएं। और लास्ट पे जो हम लेंगे वो है मगज़ पंबा दाना। ये कपास के अंदर से जो निकलते हैं ना, वो इसको मगज़ पंबा दाना बोलते हैं तिब की ज़ुबान में। तो वो लेना है आपने 2 तोला। इसमें सिर्फ मगज़ पंबा दाना 2 तोला है, बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो 3 माशा हैं। मूसमाई असली और सलाजीद और ज़ाफ़रान ये 3 चीज़ें थोड़ी सी इसमें महंगी हैं, और यही चीज़ें आपने जब लेनी है तो थोड़ी एहतियात से लें कि आपको कोई मसला ना बने। और मस्तगी रूमी जो है, मस्तगी रूमी ये और जो लेंगे आप ज़ाफ़रान, ये दोनों चीज़ें थोड़ा अलहदा पीस लें, क्योंकि जो थोड़ी सी होती हैं नरम होती हैं और थोड़ी मकदार में होंगी। ये अलहदा पीसें इनको, और बाकी सारी चीज़ें आप इकट्ठी भी पीस सकते हैं, अलहदा बना के भी इनको इकट्ठा कर सकते हो। और बाकी तरीका मैंने जो आपको बता दिया उस तरीके से आपने इसको बना लेना है। बना के आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सेक्स में तो ये आपको फ़ायदा देगा ही, और जिस्मानी तौर पे भी ये आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। दिमाग के लिए ख़ास तौर पर जो बच्चे जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, अगर लड़के नौजवान लड़का जो है वो पढ़ रहा है, उसको सेक्स के तौर पर नहीं, अगर इसको अपने दिमाग की वजह से, यानी कि वो चाहता है कि उसका दिमाग जो है वो तेज़ हो जाए, उसके जहन जो है वो तेज़ हो, उसके लिए भी इस्तेमाल करना चाहता है, वो इसको इस्तेमाल कर सकते, तो वो फिट रहेगा। और ऊपर से वो इसको इस्तेमाल करता है, उसका जो दिमाग है वो भी इंशाल्लाह बिल्कुल तेज़ हो जाएगा, और उसको पढ़ने लिखने में ज़्यादा फ़ायदा होगा इस मामले में। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।